महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम दम,
विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठने हठ राम सरमुख करत को सिय राम सिय राम सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत। बोली श्री भरतलाल जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में अवध का समाज, मिथिला का समाज अयोध्या के लिए चला और उधर भगवान श्री सीता राम लक्ष्मण सबको विदा करके फिरे हरस विस्मय सहित आए पर्ण निकेत, अपनी पर्ण कुटी में आए। निषाद राज को भी विदा किया और प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई प्रिय परिजन वियोग बिलखाई भरत स्नेह सुभाव सुबानी। बड़ी कोमल बड़ी मधुर वाणी से प्रभु स्वयं अपने मुखारविंद से भरत स्नेह सुभाव सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बस वरनी। भरत जी का प्रेम, उनका स्वभाव, उनका शील, उनका स्नेह, उनका विश्वास, मनसा वाचा कर्मणा, जो उनके भीतर एक अनन्य योग है प्रभु के श्री चरणों में। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी, प्रेम बस बरनी का भाव है। कोई कोई प्रसंग जीवन में ऐसा होता है, कोई मिल जाए तो हम जरूर कहें, हमारा बस ही नहीं चलता कि हम ना कहें, हम तो कहेंगे ही। अब सामने वाले को अच्छा लगे न लगे पर हम कहेंगे। इतना प्रेम है प्रभु के हृदय में भरत जी महाराज के लिए। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी, इतने आप प्रेम का आधिक्य हो जाता है कि भरत जी का गुणगान किए बिना प्रभु रह नहीं पाते। और अपनी पर्णकुटी में श्री चित्रकूट धाम में कामदगिरी पे भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण ऐसे रहते हैं मानो भगत ज्ञान वैराग्य ने साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होकर शरीर धारण किया हो। भगवान श्री राम ज्ञान स्वरूप हैं। श्री जानकी मैया साक्षात भक्ति रस ही है और श्री लखनलाल जी तो वैराग्य का स्वरूप हैं ही। इधर भगवान चित्रकूट धाम में भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण विराजते हैं पर्णकुटी में, और उधर अवध में भरत जी महाराज के साथ हम सब अवध की ओर चलेंगे। बहुत समय से चित्रकूट में सबके साथ मार्ग में सब जा रहे हैं। प्रभु के वियोग में सब बेहाल हैं कह लो। बेहाल का अर्थ ये भी तो हुआ ना कि मनसा वाचा कर्मणा सब जगह ही मानो शीतलता है। बड़ा भारी हृदय में विषाद है, दुख है। प्रभु गुणग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। प्रभु के गुणों का स्मरण कर करके, भगवान श्री राम के गुणों का स्मरण कर करके सब चुपचाप मार्ग में धीरे धीरे चलते जाते हैं। अयोध्या और जनकपुर का समाज साथ ही लौटा। महाराज जनक को सुविधा होती यदि उनको प्रयाग से ही अपने यहाँ मिथिला जाने का अवसर मिलता, किंतु भरत जी के आग्रह से वो विवश थे।
थोड़े से सेना की एक टुकड़ी समझ लो आगे आगे चलता रहा, जिसको थोड़ा सा जल दूध फल इन सब की व्यवस्था कर रही है। बाकी तो सब सबको साथ ही आना था। प्रयाग में पहुंचे, लौटते समय महर्षि भरद्वाज के सबने दर्शन किए, किंतु वहां रुकना तो था नहीं। अब महर्षि भरद्वाज जी ने भरत जी के संयम की, उनके शील की, भरत जी के राम भक्ति की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। साधु साधु और जो तीर्थों के पुरोहित थे उनको महाराज जनक ने, और अयोध्या का भी तो अब समाज है, बड़ा भारी समाज साजबाज से आया था, पर्याप्त सबको दान किया, क्योंकि प्रभु श्री राम आए तो कभी किसी को कुछ दिया नहीं ना मार्ग में, पुरोहितों को। अभी इन पुरोहितों को भी सब मिला। अच्छा, इसके बाद श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने बड़ा सत्कार किया, उनके सत्कार को सबने बड़े हर्ष से स्वीकार भी किया। चित्रकूट से चल के चौथे दिन भरत जी महाराज अयोध्या पहुंचे। जाने में 9 दिन लगे थे, क्योंकि प्रेम का आवेश इतना था, भाव की प्रधानता इतनी थी कि चल ही नहीं पाते थे लोग इस आनंद में कि राम जी अब अयोध्या लौटेंगे, राम जी राजा होंगे, श्री जानकी जी महारानी होंगी, अवध राजधानी होगी, हम सब आनंद मंगल से खूब बसेंगे। आने में 4 दिन लगे। अयोध्या पहुंचे। जब अयोध्या पहुंचे तो जो राजपथ था ना अयोध्या का, बिल्कुल सूना पड़ा था, और वो अयोध्या बिल्कुल उजड़ी सी दिखती थी। मानो उस अवधपुरी का एक एक वृक्ष, एक एक लता भी पूछती हो, हमारे स्वामी आए क्या? प्रकृति को भी प्रतीक्षा थी कि प्रभु राम लौटेंगे क्या। चलो, महाराज जनक तो आए ही हैं अयोध्या तक, माता सुनैना साथ में है, और महाराज जनक को अयोध्या के राज सदन में अपनी पुत्रियों से मिलने जाना ही था। और महाराज जनक को जो मिथिला से जो भी लोग आए थे उनको कोई आहार तो लेना ही नहीं था। राजभवन में आहार तो छोड़ो, जल भी नहीं लेना था, स्वीकार नहीं करना था। और भाई कन्याएं दी हैं, वहाँ अन्न जल कैसे स्वीकार करें? इसलिए जो महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था राज सदन से बाहर, मानो राजधानी से थोड़ा बाहर, उनके पास उसके पास में ही जनक जी महाराज ने अपने शिविर बना लिए थे वहाँ पर। और सब अपनी सब पुत्रियों से मिलके बहुत प्रसन्न हुए। उनकी तीनों ही कन्याएं तो अद्वितीय थी ना। उन महासतियों का ढंग भले पृथक पृथक हो, पर स्वभाव और रहने का ढंग कहीं 2 व्यक्तियों का समान होता है। पर उन तीनों की स्थिति ऐसी थी कि समान तो थी नहीं। वहाँ मांडवी जी विराजमान है, उर्मिला जी विराजमान है, श्रुतकीर्ति जी विराजमान है, पर स्थिति किसी की भी समान नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। माता सुनैना आई तो सबसे पहले उर्मिला जी को अंक में ले लिया। महाराज जनक की खास कन्या है उर्मिला जी, मनो सीधे गोद में ही ले लिया हो, और सहज नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी, मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। देखो, ये झांकी बड़ी मार्मिक है। हम जरा कल्पना करें, विवाह के बाद माता पिता पहली बार आए और कैसी अयोध्या उजड़ी हुई। अरे, अयोध्या का राज्य ऐसा कि देवताओं की भी लार टपकती थी। आज अयोध्या बिल्कुल उजड़ी हुई है, राजपथ बिल्कुल सुनसान पड़ा है। उर्मिला जी ने माता से कहा, माता आप रुदन क्यों करती हो, क्यों रोती हो? आपको तो अपनी इस पुत्री के सौभाग्य पे प्रसन्न होना चाहिए। देखो, ये भी तो बात है ना कि महाराज दशरथ तो है नहीं, भगवान श्री राम के साथ श्री जानकी मैया वन में जा चुकी है, भरत जी महाराज अवध में आ गए हैं, तो मांडवी जी भी राजभवन में विराजमान हैं।
शत्रुघ्न कुमार लौटकर आए हैं तो श्रुतकीर्ति जी भी हैं ही, पर 14 वर्ष के लिए श्री लखनलाल जी महाराज वन में है। माता सुनैना ने उर्मिला जी का बड़ा लाड़ प्यार किया। पर ये उर्मिला जी की जो ओजस्विता है ना, ये तो इतनी अद्भुत है। अपने आंचल से माँ के अश्रु पोंछती हैं, कहती हैं अरे मेरी जीजी तो वन में गई हैं, सबके हिस्से का कलेश तो उन्होंने अपने लिए ही स्वीकार कर लिया। और लक्ष्मण जी के लिए कहती हैं कि जो आर्यपुत्र हैं वो तो अपने महानगरज की सेवा करने गए हैं, इसी बहाने माँ मुझे तो तीनों माताओं की सेवा करने का बड़ा सुंदर अवसर दे गए हैं। अयोध्या के राज्य का शासन संचालन कोई भी करे, पर राज सदन की संचालिका तो उर्मिला हो गई। इन पर किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं है ना, तो संपूर्ण राज सदन की सेवा, मानो भीतर के अंतःपुर की सेवा, सब कुछ उर्मिला जी को प्राप्त हुई। माँ सुनैना से कहती है वैसे भी जब हमारी जीजी आएंगी तो कहीं मेरा ये स्वत छिनने वाला थोड़े ही है। अरे वो महारानी होंगी, भाव है वो महारानी होंगी तो राज सदन तो फिर भी मैं ही संभालूंगी। महारानी सुनैना महाराज जनक भी बड़े संतुष्ट हुए। अब मांडवी जी को श्रुतकीर्ति जी दोनों का कहना उचित ही था। देखो उनको कोई ऐसी समस्या तो नहीं थी, क्योंकि उनके स्वामी तो अवध में लौट आए हैं, तो वो जैसे भी रहेंगे वैसे रहने में वो प्रसन्न है। ऐसे समय भी महाराज जनक ने बड़े उपहार दिए, और पुत्रियों को कुछ देकर भी पिता को संतोष कहाँ होता है, कोई परितोष तो होता नहीं। बहुत अधिक उपहार दिए महाराज जनक ने। अब स्थिति तो बड़ी नाजुक है अयोध्या की, पर अगर कोई महाराज जनक के उपहार को अस्वीकार करे तो महाराज जनक माता सुनैना को तो दुखी होगा ना। किसी ने अस्वीकार नहीं किया, सबने सहर्ष ले लिया। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी, सौंप सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरे हुत चले साज सब साजू। सबसे मिलकर महाराज जनक सबसे मिले, प्रजा से, मंत्रियों से, प्रजा के प्रतिनिधियों से, और जो प्रशासन है उसके संबंध में पूछताछ की। जो व्यवस्था उनको करने योग्य थी उन्होंने स्वयं की। महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा पाई। 4-5 दिन जनक जी महाराज अवध में रहे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास शिविर बना के बाहर, और फिर महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेके सबसे विदा ली। और श्री भरतलाल जी और शत्रुघ्न कुमार उनको जाकर थोड़ा दूर आगे तक जाकर उनको विदा कराए। और लौटते समय श्री भरतलाल जी ने श्री शत्रुघ्न कुमार से कहा, शत्रुघ्न तुम छोटे हो, इसलिए सेवा का सबसे अधिक भार भी तुम पर ही आता है। तुम स्वीकार कर लो, सहयोग दो, तो भरत नियम पूर्वक रहने की अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। अब 2 व्यक्ति हों, एक व्यक्ति कुछ नियम में रहना चाहे और दूसरा कहे कि भाई ये नियम तो बहुत अच्छा है, हम भी ऐसे ही करेंगे, तो जो एक व्यक्ति है ना उसका भी कोई नियम नहीं होगा। मानो कोई कहे जी हमें आज मौन रहना है, तो तुम सहयोग दो, साथ में हो तो हम मौन रह लेना, जाने कौन आवे जाए, क्या आवश्यकता पड़े तुम संभाल लेना, तो हम निश्चिंत होके मौन रह सके। अब दूसरा सुनने वाला भी कहे नहीं हम भी मौन रहेंगे, ये तो बहुत बढ़िया दिन है, ये बहुत बढ़िया संजोग है, तो फिर व्यवस्था नहीं बनती है। भरत जी महाराज ने जैसे ही जनक जी विदा हुए शत्रुघ्न कुमार से मार्ग में ही कह दिया कि तुम इस सेवा को, मानो सेवा के सबसे अधिक भार को तुम स्वीकार कर लो, तो भरत भी नियम पूर्वक कुछ रह ले। शत्रुघ्न कुमार कुछ बोले नहीं, वो तो बोलते ही नहीं है।
केवल हाथ जोड़कर मस्तक झुका लेते हैं। मानो भरत जी का भाव था, भरत जी को तो नंदीग्राम में रहना है, जैसे स्वामी रह रहे हैं वैसे रहना है। अब अगर शत्रुघ्न कुमार तो दासानुदास हैं, भरत जी के सेवक हैं, वो जैसे राम जी के सेवक भरत जी हैं वैसे ही भरत जी के सेवक श्री शत्रुघ्न कुमार हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब नंदीग्राम में रहना है, अभी भरत जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, अपने हृदय की बात कही नहीं। अगर शत्रुघ्न कुमार कहें कि हम भी नंदीग्राम रहेंगे, हम भी गुफा बना के अंदर जाके 3.5 हाथ अंदर रहेंगे, हम भी गौमूत्र पर रहेंगे 14 वर्ष, हम भी बैठे बैठे रहेंगे, हम कभी लेटेंगे, तो फिर अवध का राज्य का क्या होगा। इसलिए भरत जी ने पहले ही कह दिया कि देखो तुम बाहरी कोई त्याग का आग्रह मत करो, तुम अगर कोई त्याग करोगे तो भरत का कोई नियम नहीं चल सकेगा। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न कुमार से, जो माताएं हैं या अंतःपुर की जो कुल वधुएं हैं, 3 बहुएं हैं घर के भीतर, उनको भी तो कोई संभालने वाला चाहिए। माताओं को, बहुओं को देखने वाला तो बिल्कुल अपने में ही कोई होना चाहिए। मंत्री, प्रजा, पुरजन, सबको तो एक सक्रिय शासक चाहिए। भरत जी जानते हैं वो सक्रिय नहीं रह सकते, वो तो चरण पादुका के आज्ञा में रह सकते हैं, राजाज्ञा में, सक्रिय नहीं रह सकते। तो तुम सक्रिय शासक बनो और तुम ये सेवा स्वीकार कर लो। भरत जी ने मंत्रियों को अब सिर झुका लिया, मौनम स्वीकृतम लक्ष्मणम। शत्रुघ्न कुमार ने सेवा स्वीकार की, उनके स्वामी हैं भरत जी महाराज, आज्ञा पालन उनका धर्म है। और भरत जी ने तो मंत्रियों को, प्रजा के प्रतिनिधियों को, महासेनापतियों को, सेना के अध्यक्षों को, सबको एकत्र कर लिया और कह दिया राज्य तो श्री राम का है और हम सब सेवक हैं। मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जब अवध लौटे तो उनका राज्य बिल्कुल संपन्न उनको मिलना चाहिए। देखो भरत जी का कैसा प्रेम है, स्वामी की संपत्ति है, एक एक कोने पर ध्यान है, एक एक तृण पर ध्यान है भरत जी का। पर भीतर जो दारुण दुख है, प्रभु का जो विरह है, वो वाणी का विषय हो नहीं सकता। भरत जी तो हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, आप सब अपने कर्तव्य का पालन करो, तभी संभव होगा कि मेरे स्वामी आवे तो उनको उनका राज्य बिल्कुल संपन्न मिले। सबको पूरी सावधानी से अपना कार्य संपन्न करना है। भरत जी ने तो ये भी कह दिया 14 वर्ष के लिए कोई भी पदाधिकारी परिवर्तित नहीं किया जाएगा, सबको जो जिस पद पे है 14 वर्ष बना रहेगा। सबको अपने कर्तव्य में लगना था। भरत जी महाराज ने सुमंत्र जी से कहा, आप तो पिता के समान हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे बड़े आदर से हम दोनों भाई स्वीकार करेंगे। शत्रुघ्न आप सबके साथ सहयोग करेंगे। सबको दिख रहा था भरत जी थोड़ी निवृत्ति चाहते हैं, पर प्रधान प्रतिनिधि तो अवध राज के भरत जी ही हैं। शासन की व्यवस्था कर दी भरत जी ने, तो गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत हुए। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए भरत जी। सब व्यवस्था, सब कार्यभार उन्होंने सबको सौंप दिया था ना। महाराज जनक तो वैसे भी सारी व्यवस्था का निरीक्षण कर चुके थे, सबको उचित आदेश दे चुके थे। चलते समय भरत जी से महाराज जनक ने यह भी कहा कि मिथिला की संपूर्ण सैन्य शक्ति और पूरा कोश हे भरत तुम्हारा है। तुम्हारा संवाद मिल जाए, मानो कोई दूत आ जाए, कोई खबर आ जाए, तुम हमें अयोध्या में देखोगे। खूब आश्वासन देकर गए थे जनक जी महाराज, और वैसे भी मैं समाचार बराबर लेता रहूंगा। सारी बात गुरु जी को सुना दी। जनक जी क्या क्या कह के गए हैं, कह के गए भरत जी से, भरत किसी प्रकार का संकोच मत करना। भरत जी का भी तो शील बड़ा विलक्षण है। वो तो जनक जी से कहते थे जाते समय, अब तो आप ही हमारे रक्षक और आप ही हमारे पिता हैं। भरत जी महाराज तो मानो राज सदन के भीतर पैर नहीं रखना चाहते, उनके शरीर में तो दग्ध होता है। राज सदन के भीतर मानो भरत जी को लगता है कि चरण भी न रखो। पर आरंभ में शासन की व्यवस्था करने के लिए
जी के कलेजे में प्रभु श्री राम के वियोग की ऐसी दारुण वेदना थी। चलो कुलगुरु के आश्रम आए, उनको जनक जी महाराज का समाचार सुनाया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव से, श्री रघुनाथ वन में निवास करते हैं, कुटिया में रहते हैं, कुश पर सोते हैं, कुश की चटाई पर सोते हैं, कुश से उनकी कुटिया बनती है। इतना सोच सोच के कहते कहते भरत जी का हृदय मानो फटा जाता था। यही दुख दाह दह नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। गुरुदेव को प्रणाम किया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो ये भरत भी चतुर्दश वर्ष 14 वर्ष के लिए कुछ नियम कर ले। सबने इनके प्रेम को पेट भर भर के अघा के चित्रकूट में देखा, पर भरत जी के प्रेम की महिमा अपार, उसका कोई पार नहीं पा सका। सुनते ही महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, भरत तुम्हारे चित्त को तो असत संकल्प स्पर्श भी नहीं कर सकता। बिना मेरे पूछे, बड़े आदर से, बड़े दृढ़ विश्वास से मैं समझता हूं तुम जो संकल्प करोगे, तुम जो आचरण करोगे, श्रुति का तात्पर्य समझने में वह हम सबकी सहायता करेगा। वेदों का तात्पर्य तो धर्म ही है। विधि और निषेध वेदों में ही तो आए। तुम जो करोगे उससे मानो श्रुतियों का, वेदों का लोगों को ज्ञान होगा। वैसे भी धर्म के आदेशों के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। और गुरुदेव तो कहते हैं तुम्हारा प्रागट्य ही धर्म के आदेशों को मूर्तिमान रूप देने के लिए हुआ है। तुम कोई भी संकल्प करो, मेरी अनुमति तो पहले ही है। भरत जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। पुण्यतिथि निकाली। किस लिए? जब अवध के राज्य सिंहासन पर भगवान श्री राम की चरण पादुका प्रतिष्ठित तो होगी। तिथि निश्चित हो गई। तो भरत जी ने एक बहुत विलक्षण बात कही कि अयोध्या का जो राज्य सिंहासन है, मेरे स्वामी श्री रघुनाथ वन में वास कर रहे हैं, तो जितने समय के लिए मेरे स्वामी वन में वास कर रहे हैं, अवध का राज्य सिंहासन भी अवध की सीमा में नहीं रहेगा, नगर की सीमा में नहीं रहेगा, फिर वो रहेगा नंदीग्राम में। अवध राज की सीमा पर ही बिल्कुल बाहर ही नंदीग्राम है। अवध की सीमा से बिल्कुल बाहर ही बोले नंदीग्राम में रहेगा। जब हमारे राजाधिराज वन में है तो सिंहासन अवध में कैसे होगा? ये भी अवध की सीमा से बाहर होना चाहिए। और नंदीग्राम में ही अवध के जो प्रमुख राज्य के प्रतिनिधि थे, ये भी कह दिया वहां कुछ जो प्रमुख लोग हैं वहां स्थिर रूप से निवास भी करेंगे। वहीं पे इस बात का निश्चय हो गया। अरे अवध के सम्राट राजाधिराज श्री रघुनाथ वन में पर्णकुटी में रहते हैं, उनका सिंहासन राजसदन में कैसे रहेगा? और मैं उनका प्रधान प्रतिनिधि, मैं राजभवन में कैसे रह सकता हूं जब मेरे स्वामी 14 वर्ष वन में? राज्य के वैभव का उपभोग मैं कैसे कर सकता हूं? मैं वहां निवास भी नहीं कर सकता। वो मेरे लिए कैसे उचित हो सकता है? देखो, भरत जी की जो सेवा भक्ति है, जो धर्म है, उसका प्रमाण सबको मिल चुका है। सबकी बोलती बंद है। भरत जी कहते हैं जब अवध का सम्राट तापस बना हुआ है, पर्णकुटी में रहता है, तो उनका प्रधान प्रतिनिधि भी तापस ही बन के रहेगा, वो भी पर्णकुटी में ही रहेगा। नंदीग्राम में पर्णकुटी बन के तैयार हो गई। और जो अयोध्या का त्रिभुवन में वंदनीय राज्य सिंहासन था, उसकी स्थापना उस नंदीग्राम के पर्णकुटी में हुई। और उस राज सिंहासन पर, नंदीग्राम में अपने पर्णकुटी के भीतर उस राज सिंहासन पर मंगल मुहूर्त देखकर भगवान श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका उस पर स्थापित हुई।
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और उसी समय जैसे ही स्थापित हुई चरण पादुका, भरत जी ने वहां अपना आसन लगा दिया। शत्रुघ्न कुमार से प्रभु ने फिर धीरे से कहा, भरत जी ने, बड़े होने का लाभ मुझे उठा लेने दो। पहली बार शत्रुघ्न कुमार से भरत जी अनुनय करते थे, देखो तुम त्याग का आग्रह करोगे तो मेरे नियमों का निर्वाह नहीं हो पाएगा। अरे शत्रुघ्न कुमार तो आज्ञावर्ती है, भरत जी महाराज की कोई बात टाल जाए, ये तो हो नहीं सकता है ना। सुरक्षा व्यवस्था की भी शत्रुघ्न तुम चिंता मत करो, सब दुखी हैं अवध में, तो व्यवस्था कम ही करने की आवश्यकता है। और सुरक्षा और व्यवस्था तो गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव जब जा रहे थे अवध से चित्रकूट, तभी नंदिनी के ऊपर सारा भार सौंप दिया था अवध का। अवध की सुरक्षा का सारा भार गुरुदेव ने नंदिनी के ऊपर सौंप दिया। अब तो भरत जी को गुरुदेव ने आज्ञा भी दे दी है कि भरत तुम तो निर्मल अंतःकरण के पुरुष हो, तुम्हारी सहज प्रवृत्ति धर्म के आचरण में होती है, और अपने आचरण के लिए तुम्हें धर्मशास्त्र देखने की तो आवश्यकता है नहीं। तुम जो कहोगे जो करोगे वही इस संसार में धर्म के आचरण के जो इच्छुक लोग हैं उनका आदर्श बनेगा। अरे तुम तो भक्ति पथ के पथिकों का मार्ग प्रशस्त करोगे। तुम्हें कोई नियम लेने के लिए गुरुदेव से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। भरत जी जब नंदीग्राम में पर्णकुटी बना लिए, गुरुदेव से शुभ मुहूर्त पूछ लिया, पर्णकुटी में सिंहासन पर, अरे ये वही राज सिंहासन है जो सूर्यवंश का है, रघुवंश का है, वही उठा लाए। जिसपे दशरथ जी महाराज बैठते थे उसी को उठा लाए थे अपनी पर्णकुटी के भीतर, और उसी पर भगवान श्री राम की चरण पादुका की स्थापना कर दी। राज्याभिषेक की पूरी विधि से पादुकाओं का अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, और भरत जी महाराज ने अपने लिए उन चरण पादुकाओं की सेवा स्वीकार की। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। और उन्होंने अपने को भगवान श्री राम की चरण पादुका का प्रतिनिधि घोषित कर लिया। मानो अधिकार के स्वरूप में ही मान लिया इन चरण पादुकाओं की सेवा, मानो साक्षात भगवान श्री सीताराम की सेवा मुझ पर आ गई। भरत जी महाराज तो भगवान श्री सीताराम के प्रेम के अमृत स्वरूप है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी का अवतार नहीं होता तो भगवान श्री सीताराम का प्रेम इस संसार में कैसे प्रकट होता। और व्रत भी ऐसा ले रहे हैं पर्णकुटी में आके, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। विषम व्रत क्यों कहा रे? इनके 14 वर्ष के नियम को देख के बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी लज्जित होते थे। अपने जीवन से किसी को अपने दुख, दाह, दारिद्र्य, दंभ, दोषों का शमन करना हो, नाश करना हो, तो उसके लिए तो भरत जी महाराज का सुंदर यश ही है। भरत जी महाराज का यश जहाँ गाया जाता है वहाँ कोई दुख, दाह नहीं रहती, कोई दारिद्र्य, दंभ, पाखंड, दूषण, दोष नहीं रह जाता। और गोस्वामी जी तो भरत जी महाराज को अपना गुरु ही मानते हैं। मनो साफ साफ कहते हैं, हमें तो जी राम जी का प्रेम मिला है तो भरत जी से मिला है, वही मेरे गुरु हैं, उन्हीं से मुझे राम प्रेम मिला है। गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं, कलिकाल तुलसी से सठन हठी। हठी इस कलयुग में, कलिकाल में तुलसी जैसे सठों को भी हठी माने जबरन राम सन्मुख करत को। भरत जी का प्रेम जीव को प्रभु श्री राम के सन्मुख कर देता है। भरत जी का चरित्र बड़ा पावन पावन चरित्र भैया।
राम जी की राजधानी अवध में सब अपने अपने नियम लेके, जितनी प्रजा थी, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। 14 वर्ष में प्रभु का दर्शन होगा, इसलिए लोग अपने अपने नियम, अपने अपने उपवास आरंभ कर दिए। आते ही सबने आभूषण, संसार के विषय के, घर के बाहर के सुख, सब कुछ छोड़ दिया और केवल जीवन धारण कर लिया है उस अवधि की आशा में। 14 वर्ष की जो अवधि है, इसी ने सबके प्राणों की रक्षा कर ली। पुण्य सिख दीन बोली लखुभाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। तीनों माताओं की सेवा विशेष रूप से और तीनों वधुओं की सेवा विशेष रूप से शत्रुघ्न कुमार की थी। ब्राह्मणों को बुला लिया, जितने ब्राह्मण थे अवध के। भूसुर बोल, भूसुर माने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। भूसुर बोली भरत कर जोरू, कर प्रणाम भय विनय बिनिहोरे। ऊंच नीच कारज भल पूछू, आयस देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों से कह दिया, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा जो भी लगे, बस आज्ञा देना, संकोच मत करना। बड़ा प्रणाम किया ब्राह्मणों को, बड़ी विनय की, बड़ा निहोरा किया। परिजनों को बुला लिया, पुरजनों को बुला लिया, प्रजा को बुला लिया, सबका समाधान किया, मानो सबके दुखित चित्त को आश्वस्त किया, अपनी वाणी से शीतल किया। और खुद तो हृदय में ऐसी दाह, दारुण दाह लगी है, उसका भान भी नहीं होने दिया भरत जी ने किसी को। समाधान करी, सुबह से बसाए, सबके चित्त को शांत करके, शीतल करके, अवध में नियम की अवधि ले लेके सबको बसा दिया। और गुरु जी से कह दिया, ये सुहूम तो रहो सनेमा, खूब रहो, प्रेम से रहो। सिंहासन प्रदुपादिका, बैठा रे निरुपाधि। और जब सब कर लिया भरत जी ने, एक चीज यहां और थी, जो सुरक्षा व्यवस्था की बात हुई थी। अब भरत जी तो नंदीग्राम में ही बसेंगे, भरत जी तो कहते हैं शत्रुघ्न कुमार से, अवध की सुरक्षा भी तुम्हारे हाथ में है। हाँ, कोई अवध पर आक्रमण करना चाहे या शत्रुता ले, ये तो चर्चा भी व्यर्थ है। अरे कोई असुर भी इतना मूर्ख थोड़ी होगा जो अयोध्या पर आक्रमण करने के अपने विनाश को ही आमंत्रित कर ले। और वैसे भी कुलगुरु ने साम्राज्य, अवध के साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व 14 वर्ष के लिए अपनी कामधेनु नंदिनी को सौंप दिया है। और ये बात तो पृथ्वी पर खूब प्रचारित हो चुकी है ना। और नंदिनी की शक्ति तो असीम है, कोई ऐसा नहीं जो उससे अपरिचित हो। कोई धृष्टता भी करे तो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ही इतने सक्षम हैं कि उनको तो 2 क्षण न लगे किसी को ठीक करने में। और फिर शत्रुघ्न कुमार तो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इनके तो स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाता है। भगवान श्री राम वन में है, भरत नंदीग्राम में स्थित हो गए। सब भार इधर उधर सबको दे दिया। गुरुदेव के इष्टि चरणों के आशीर्वाद से अयोध्या तो नित्य ही सुरक्षित है। चलो, एक निषाद राज की नियुक्ति कर दी भरत जी महाराज ने। तो निषाद राज की नियुक्ति कैसे कर दी कि निषाद राज से चित्रकूट का रोज का समाचार प्राप्त होता था। चित्रकूट में भगवान श्री राम की प्रतिदिन की जो चर्या थी निषाद राज को ज्ञात हो जाती थी, और वो नित्य ही अयोध्या वो सब समाचार प्रतिदिन लेकर सबको सूचित कर देते थे। दोपहर तक पहले दिन का सब समाचार नंदीग्राम तक पहुंच जाता था। उधर दृष्टि लगी रहती थी, सबको नित्य की प्रतीक्षा भी रहती थी। और सब पता चलता था कि एक दिन पहले श्री रघुवंश भूषण श्री राम वन में कहाँ कहाँ पधारे, उनके आश्रम में कौन कौन ऋषि मुनि आए, श्री जनकराज नंदिनी और श्री लखनलाल जी ने किन किन स्थानों पर तुलसिका लगाई,
पुष्प लगाए, वृक्ष लगाए, लताएं लगाई, वेदिका बनाई। मानो छोटी छोटी बात प्राण प्रिय सी सबको अवध में मालूम पड़ती थी। जो दूत होता था, दूत को शत्रुघ्न कुमार नंदीग्राम से राज सदन तक ले जाते थे और राज सदन में ले जाकर भी अवध के वहाँ सबको हाल समाचार सुनवा देते थे। जो माताएं थीं अंतःपुर में, जो कुल की बहुएं थीं, सब बैठकर एक साथ सुनते थे। पर एक दिन चर आया। बस अब हम लोग चित्रकूट की ओर चलेंगे प्रभु श्री राम के साथ। एक दिन कोई दूत आया, उसने कहा, अरे श्री रघुनाथ ने तो महारानी और अनुज लक्ष्मण के साथ आश्रम छोड़ दिया है। ये तभी की बात होगी जब भगवान ने चित्रकूट का आश्रम छोड़ के दंडक वन की ओर, दंडकारण्य की ओर भगवान ने, क्योंकि दंडक वन तो दक्षिण में है, चित्रकूट इधर है, उत्तर में है। अब निषाद राज की टोली दक्षिण में कहाँ जाएगी, तो उत्तर में ही थी। ये भी पता चला महर्षि अत्रि के आश्रम पधारे। महर्षि अत्रि के आश्रम ही आगे अरण्य कांड है, और अरण्य कांड का प्रथम प्रसंग ही है जयंत का। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, और जब वो महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर चले हैं, उसके बाद जब से प्रभु महर्षि अत्रि के आश्रम गए, उसके बाद प्रभु का कोई समाचार अयोध्या में प्राप्त नहीं हो सका किसी को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, भरत जी की ऐसी सुंदर, ऐसा अवध का राज्य है जिसको देखकर देवताओं की भी लार टपके। तेहपुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरी की जिमी चंपक बागा, राम बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। जो भंवरा होता है ना, हर फूल पर जाता है, वो चंपा के फूल पर नहीं जाता। चंपा का फूल होता है, उस पर कभी भंवरा बैठता नहीं है। ऐसे ही अवध का ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव, पर सब कुछ राज सदन का त्याग कर भरत जी महाराज नंदीग्राम में वास कर रहे हैं। वैसे भी गोस्वामी जी कहते हैं, रमा बिलास राम अनुरागी। जो भगवान श्री राम के अनुरागी हैं, प्रेमी जन हैं, वो लक्ष्मी के विलास में रहते नहीं, और रहते ही नहीं। तजत बमन जिमी जन बड़ भागी, जैसे कोई बमन कर दे, पेट से कुछ बाहर निकल आवे, तो क्या वो ग्राह्य हो सकता है किसी भी स्थिति में? तजत बमन जिमी, जैसे बमन हो जाता है, उसको कोई ग्राह्य नहीं कर सकता, वो तो सर्वथा त्यागने योग्य होता है। ऐसे ही भगवान श्री राम के जो अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, जो बड़े बड़भागी जन हैं, वो रमा विलास, उसको तो त्याग कर ही रहते हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न एहि करतूती। केवल ऐश्वर्य का, वैभव का त्याग कर दें, भरत जी की इसलिए महिमा है, सो बात नहीं है। अरे इनकी तो टेक ही चातक और हंस की तरह है। दिन दिन शरीर दुबला होता जाता है, उनका तेज और बल भी घटता है, पर मुख की छवि, मुखारविंद की शोभा वैसी की वैसी बनी रहती है। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी महाराज नंदीग्राम में वास कर रहे हैं। नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांग आयुष करत, राज काज बहु भांति। अपुलक गात ही यसी रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। दिन दिन भरत जी का शरीर दुबला होता जाता है, मुख की छवि वैसी ही बनी है। नित्य प्रभु श्री राम का प्रेम जो है ना, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। धर्म का बल बढ़ता ही जाता है। क्या संयम है, क्या नियम है, क्या उपवास है, क्या उनके व्रत है, अटल विश्वास। और अवधि जो है वो तो 14 वर्ष की है।
भरत जी महाराज की जो रहनी है, जो करनी है, वो समझने और कहने का विषय नहीं है। भगति विरत गुण विमल विभूति। और जो बड़े बड़े प्रेमियों ने, कवियों ने भरत जी महाराज की रहनी करनी का जो वर्णन करना चाहा, सब सकुचा गए। अजी कह लो शेष गणेश गिरा गमनाए। वहां तो शेष जी भी हजार मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते, गणेश जी महाराज भी उसका गान नहीं कर सकते, और शारदा की भी वहां गति नहीं हुई। ऐसा भरत जी का प्रेम नेम बहुत अद्भुत, बहुत विलक्षण। तो स्वामी जी अयोध्या कांड के विश्राम स्थल पर कहते हैं, दुख तो बड़ा भारी हुआ होगा जब पता चला होगा कि हाय हाय, अब तो हम अपने आराध्य का कोई संवाद, कोई समाचार नहीं पा सकेंगे। अंतिम समाचार भरत जी को यही मिला था नंदीग्राम में कि दुरात्मा विराध श्री रघुनाथ के करों से मरकर मुक्त हो गया। ये भी मिला कि वे महर्षि सरभंग के आश्रम पहुंचे हैं और सरभंग जी ने समाधि प्रभु श्री राम के सामने ली। और कभी ये भी समाचार आया श्री रघुनाथ वहां से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। फिर महर्षि अगस्त से जो प्रभु का मिलन हुआ, उन्हीं से, महर्षि अगस्त से ही प्रभु ने कहा था कि रावण कैसे मरेगा, कोई मंत्र बताओ। महर्षि अगस्त हंस गए थे। अरे सब तो इनके स्वरूप को जानते हैं, साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। महर्षि भरद्वाज से पूछा था कि हम किस मार्ग से जाएं। महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं कि हम कहाँ रहे हैं, उन्होंने 14 स्थान बता दिए। महर्षि अगस्त से प्रभु श्री राम ने पूछा था कि ये रावण कैसे मरेगा, कोई मंत्र बताओ। वहां से महर्षि अगस्त ने प्रभु को पंचवटी भेजा था। सुतीक्षण जी तक तो समाचार मिला, महर्षि अगस्त के बाद, अगस्त से ही कोई समाचार अवध को मिला नहीं। और नंदीग्राम में पुलक गात ही ऐसी रघुवीरो, जी है नाम जप लोचन नीरो। एक बात है, भरत जी महाराज अब सामने पर्णकुटी के भीतर राज सिंहासन पे भगवान की चरण पादुका विराजित हो, तो क्या भरत जी महाराज वहां विश्राम कर सकते हैं? जब विश्राम नहीं कर सकते अपने स्वामी के चरणों के सामने, तो क्या शयन कर सकते? भरत जी महाराज 14 वर्ष शयन किए ही नहीं। भरत जी महाराज 14 वर्ष के लिए वो लेटे ही नहीं, कुश की चटाई पर भी नहीं लेटे। रात दिन भर तो राज्यादेश चरण पादुकाओं से लेकर शासन की व्यवस्था करते, और जैसे ही संध्या होती, पुलक गात ही ऐसी रघुवीर, शरीर में पुलकावली छा जाती। संध्या होती हृदय में भगवान से सीताराम प्रत्यक्ष निवास करते, वाणी से प्रभु के नाम का स्मरण करके एकदम तन्मय होके लीन हो जाते, और नेत्रों से प्रेम का वो प्रवाह चलता, वो प्रवाह चलता। चलते चलते प्रातः काल हो जाता। नित्य कर्म करके भरत जी अवध की राज्य शासन की व्यवस्था में लग जाते, और संध्या होते ही पुलक गात हियसिय रघुबीरु, पुलक गात हियसिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीर, परम पुनीत, परम पुनीत भरत चरणु,
परम पुनीत भरत आचरणु राम स्नेह सुधा मंगल करे। जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दर्शित करते हुए दो फल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो रे मन श्री राम सीता। राम सीता भजो श्री राम